हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में व्हाट इज़ आईपीआर एंड 3 टाइप्स ऑफ आईपीआर के बारे में पढ़ा था। आज हम बाकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे: कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में क्या होता है? जो राइट उन क्रिएटर्स को अपने लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलता है उसको कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से वर्क कवर्ड होते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, म्यूज़िक हो गया, उनका खुद का कंपोज किया हुआ म्यूज़िक, खुद की बनाई हुई पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म्स हो गई, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, डाटाबेस हो गया, कोई एडवर्टीज़मेंट हो गया, टेक्निकल ड्राइंग्स हो गई, कोई पोएम हो गई, कोई प्ले, कोई मैप, ये सब कॉपीराइट के अंडर आता है। हम इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? सीसी, कहीं भी सीसी लिखा होता है उसका मतलब कॉपीराइट। और इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? तो फिर 50 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए होता है कॉपीराइट। सपोज़ आपको कोई म्यूज़िक यूज़ करना है, कोई पोएम यूज़ करनी है, तो आपको ऑथोराइज पर्सन से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक मिसपरसेप्शन है कि जो वर्क ऑनलाइन पब्लिश हुआ हुआ है वो पब्लिक डोमेन में है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है बिना ऑथराइजेशन के, बट ऐसा नहीं है। कोई भी वर्क जो कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम म्यूज़िकल कंपोजिशन, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, चाहे वो पब्लिश्ड पेपर पे हो या डिजिटल हो, मतलब ऑनलाइन हो, ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक है, दिस इज़ अबाउट कॉपीराइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। इसको हम जीआई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है जीआई, ये गुड्स पे लिखा हुआ होता है, सामान पे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है ये किसी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया से आया है, इसलिए वहाँ पे जीआई लिखा होता है। और इसका मतलब ये भी होता है, एक तो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल ओरिजिन का है, और उसमें स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, और वो डिस्टिंक्ट भी होता है। वही सेम प्रोडक्ट अगर हम किसी दूसरी उससे कंपेयर करें, सपोज चाय है, आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग टी। ठीक है, अब दार्जिलिंग टी भी होता है, रेड लेबल भी है, मतलब जो दार्जिलिंग टी है उसके पीछे जीआई लिखा होता है कि दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग का है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये उस जियोग्राफिकल ओरिजिन का है, तो इसमें कुछ वहाँ की स्पेशलिटी होगी, कुछ वहाँ की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसीलिए वो दूसरे से डिस्टिंक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये जो जीआई है सिंबल, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उसके पास राइट होता है कि वो अपना ये इंडिकेशन यूज़ करे ताकि कोई थर्ड पार्टी उसे यूज़ ना कर सके, उस नाम को। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली किन किन के लिए यूज़ किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, कोई फूड स्टफ हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, उनके लिए हम जीआई यूज़ करते हैं। अब लास्ट आता है हमारा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? नाम ही बता रहा है, सीक्रेट है ना। तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ये राइट होते हैं ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो उसको क्या बोला जाता है? एक अनफेयर प्रैक्टिस या फिर वायलेशन ऑफ द ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन। अब ट्रेड सीक्रेट राइट के लिए क्या कंडीशन है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए, और वो सिर्फ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही उनकी जानकारी होनी चाहिए उस सीक्रेट की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कर लेते हैं बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज़ में, ताकि वो जो हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ
पीपल के बीच में या लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में ही रहे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो कि एक कंपटीशन क्रिएट करती है, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी से कंपटीशन में होती है, तो वो वाली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो गई, वो हम ट्रेड सीक्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब और क्या है कि कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, फार्मास्यूटिकल टेस्ट डेटा हो गया, ठीक है, और कोई भी कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं, क्या लिस्ट ऑफ सप्लायर्स क्लाइंट्स हैं, क्या एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जा रही हैं, ठीक है, ये सब हम ट्रेड सीक्रेट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भी तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या रेसिपी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे खाने की अगर हम बात करें तो क्या रेसिपी, क्या हम ये ऐसे करते हैं ना, क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, तो उस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई भी रेसिपी हो गई, कोई सोर्स कोड हो गया, ये सब इस ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकती है, जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर सकती है। ये किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयज़ और बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉयर्स और बिजनेस पार्टनर के बीच में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है, एक नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को, कॉन्ट्रैक्टर को, कंसल्टेंट को प्रिवेंट कर सके कि वो उसके साथ कंपटीशन ना करे, इसलिए एक नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है। ठीक है, तो ये था ट्रेड सीक्रेट के बारे में। दैट्स ऑल इन आईपीआर सेक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।